हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी चेस टूर्नामेंट खेलने जाते हो तो वहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। और इन रूल्स का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप रूल्स को लेकर एंशियस ना हो पाओ। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका अभी फर्स्ट टूर्नामेंट होगा चेस का, या तो फिर आपके अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके सन या डॉटर का ये हो सकता है फर्स्ट टूर्नामेंट हो, सेकेंड टूर्नामेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, वरना क्या होगा, आप अननेसेसरीली ड्यू टू इलीगल मूव्स हार जाओगे। ठीक है, इलीगल मूव्स क्या होता है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट बेसिक रूल्स। सबसे पहले तो आपको चेस बोर्ड देखना है। जब आप पहुंचते हो ना तो आप आपका चेस बोर्ड देखो वो प्रॉपरली अरेंज्ड है या नहीं। ठीक है, ऑनलाइन जब हम खेल रहे हैं तो हमको पता है कि ये लीचेस हो, chess.com हो या कोई भी ऐप हो, वो हमको एक प्रॉपरली चेस बोर्ड अरेंज करके देता है। तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा राइट कॉर्नर, हमारे हैंड का राइट कॉर्नर व्हाइट कलर का होना चाहिए। चाहे आप व्हाइट साइड से बैठे हो या ब्लैक साइड से बैठे हो। जैसे अगर यहाँ से भी होता तो मेरे ओपोनेंट के लिए ये वाला कॉर्नर जो है वो राइट कॉर्नर है। ठीक है, तो राइट साइड का कॉर्नर जो है वो हमेशा व्हाइट कलर का होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीसेस देखो प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए। ठीक है, व्हाइट क्वीन व्हाइट स्क्वायर, ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर, इस चीज को आप याद रखो। बाकी तो आपको पता ही है, पॉन्स रुक्स वगैरह सब कुछ इस तरह से अरेंज्ड है एज आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो। ठीक है, फिर अभी स्टार्ट होता है मेन रूल्स। सबसे पहला रूल, जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं ना वो इस रूल में बहुत बार फंस जाते हैं, दैट इज टच टू प्ले। ठीक है, टच टू प्ले का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस पीस को टच करता हूँ मुझे इसी पीस से मूव करना पड़ेगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन हम लोग खेलते हैं, हम ये भी टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, ऐसे हम मल्टीपल पीसेस को टच करते हैं। ठीक है, अभी जैसे क्वीन मूव ही नहीं हो सकता, क्वीन को भी टच कर रहे हैं। बट ऑनलाइन में सब चल जाता है, ऑनलाइन में टच टू प्ले वाला रूल इसमें है ही नहीं। बट जब आप खेलने जाओगे तो वहां पे प्रॉपर टच टू प्ले वाला रूल रहेगा। और अगर आप किसी पीस को टच करते हो तो आपको खेलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग, प्ले विथ सेम हैंड। ठीक है, आपका पूरा गेम स्टार्टिंग टू एंड सेम हैंड से होना चाहिए। जैसे आपने राइट हैंड से शुरू किया, अभी मैं राइट हैंड से मेरा पीस मूव करता हूँ तो मैं जो क्लॉक है वो भी राइट हैंड से ही प्रेस करूंगा, सेकेंड मूव भी राइट हैंड से। इस तरह से पूरा गेम मुझे एक ही हाथ से खेलना है। अगर आप राइट से शुरू करो, लेफ्ट से शुरू करो, इट इज टोटली फाइन। लेकिन आप जिस हैंड से शुरू करोगे उसी हैंड से आपको पूरा गेम कंप्लीट करना है। हाँ, सिर्फ अगर आपको क्लॉक को पॉज करना है या फिर क्लॉक को स्टार्ट करना है तो आप उतना लेफ्ट हैंड से दूसरे हाथ का यूज करके कर सकते हो, सिर्फ उतना अलाउड है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पॉज और ऑन करना, जब आपको क्लॉक प्रेस भी करना है तो आपको सेम हैंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते हो फॉलो तो आपको डायरेक्ट इलीगल दे दिया जाता है। ठीक है, किसी भी टूर्नामेंट में जनरली आइदर 2 या 3 इलीगल्स अलाउड होते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड इलीगल पे लॉस दिया जाएगा या कहीं पे थर्ड इलीगल पर वो आपको टूर्नामेंट में बता दिया जाता है। जनरली स्विस टूर्नामेंट का फॉर्मेट होता है हर तरफ। स्विस टूर्नामेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 6 राउंड है, 7 राउंड है, 8 राउंड है, तो आपको सारे राउंड्स खेलने मिलेंगे। डजेंट मैटर यू विन और यू लूज। ठीक है, सारे राउंड्स आपको खेलने हैं। सारे राउंड्स के बाद जो स्कोर निकल कर आएगा उस बेसिस पर रैंकिंग दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आपको एक और चीज जो सबसे ज्यादा याद रखनी है वो है दिस, आपका मोबाइल फोन और व्रिस्ट वॉच। आपने व्रिस्ट वॉच नहीं पहनी होनी चाहिए। व्रिस्ट वॉच आप पहनते हो तो आपको डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर गेम आपको लॉस दे दिया जाएगा, उसमें कोई लीगल कोई वार्निंग नहीं है। मोबाइल फोन अगर आपके जेब में भी है, स्विच ऑफ पोजीशन में भी है, अगर वो आपके जेब में है तो भी अगर ओपोनेंट क्लेम करता है तो आपको डायरेक्ट लॉस दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वार्निंग्स नहीं होती। और अगर कहीं कहीं तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर आपका फोन रिंग हो गया तो आपको डायरेक्ट टूर्नामेंट से ही निकाल दिया जाता है, वो गेम तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि फिर हम करें क्या। ठीक है, मोबाइल फोन को, व्रिस्ट वॉच को स्विच ऑफ करके अपने बैग में रख दो, और वो बैग आप आपके पास रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मैं भी बहुत से टूर्नामेंट्स अकेले खेलने गया हूँ, जब कोई साथ नहीं है कि भाई कोई बैग पकड़ के रखेगा टूर्नामेंट हॉल से बाहर, तो फिर उसकी बैग की जिम्मेदारी कैसा। तो फोन और व्रिस्ट वॉच सब कुछ स्विच ऑफ करके बैग में रखो, वो बैग आप नीचे आपके पास रख सकते हो। ठीक है, दैट इज अलाउड। जेब में आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखो। अभी इलीगल क्या होता है। ठीक है, अभी अभी जैसे इलीगल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो करना अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे याद है
मैंने एक बार क्या किया था ना, मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे मेरा नाइट ऐसे ही किसी पोजीशन पर था और इट वाज अ ब्लिट्स गेम। तो ब्लिट्स गेम में ऑलमोस्ट मेरे पास 10-12 सेकंड्स थे, मेरे ओपोनेंट के पास भी उतना ही टाइम था। मैंने गलती से ये नाइट उठाकर ऐसे इधर रख दिया, ठीक है। मतलब ऐसे मैंने रख दिया जो कि मतलब अलाउड नहीं होता है, लाइक नाइट वैसे मूव नहीं करता है। तो ऐसे अगर आप कोई मूव कर देते हो जो कि अलाउड नहीं है, सबसे कॉमन इलीगल ये होता है कि इफ यू आर अंडर द चेक, तो हमारा ध्यान नहीं कि अरे ओपोनेंट चेक दे रहा है और हम किंग को बचाने की बजाय कुछ अलग ही खेल देते। ये तो हायर लेवल्स पर भी हुआ है। इलीगल से अच्छे अच्छे प्लेयर्स लॉस हुए। लाइक जैसे आप देखोगे तो विदित गुजराती किंग का किंग सैक्रिफाइस एक वीडियो है जो बहुत ही फेमस है अगेंस्ट हिकारू नाकामुरा। तो उसने किंग को ओपोनेंट के किंग के सामने ऐसे बस रख दिया था। तो ठीक है, तो ऐसे कोई भी मूव जो अलाउड नहीं है करना, कोई भी चीज जो आप रूल्स के अगेंस्ट करते हो, जैसे आपने टच किया इस पॉन को और खेल दिया इस पॉन को, तो वो भी इलीगल में काउंट होगा, ठीक है। तो या फिर आपने मूव किया राइट हैंड से, क्लॉक प्रेस किया लेफ्ट हैंड से, वो भी इलीगल में काउंट होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी चीज करते हो तो उसको इलीगल काउंट दिया जाता है। एक इलीगल में तो किसी को लॉस नहीं दिया जाता है, सेकंड इलीगल या कोई कोई टूर्नामेंट्स में थर्ड इलीगल पर लॉस दे दिया जाता है, ठीक है। तो इलीगल मूव्स पर ध्यान रखना। और एक चीज, जैसे जब आप किसी अपने ओपोनेंट को चेक देते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि यू हैव टू से चेक। बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको चेक बोलना ही नहीं है। आप अपना मूव खेल दो, चेक है ओपोनेंट देखेगा, और ओपोनेंट का ध्यान नहीं तो ओपोनेंट का इलीगल हो जाएगा, ठीक है। ओपोनेंट टीम को नहीं बचाता है तो उसका इलीगल हो जाएगा। आपको चेक बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी अगर आपका ओपोनेंट इलीगल करता है तो उसको क्लेम कैसे करना है, ठीक है, उसका भी एक प्रॉपर वे है, ठीक है। अभी जैसे सपोज ऐसे मान के चलते हैं कि मुझे चेक है, ठीक है, और मुझे चेक है किसी तरह से, जैसे अगर मैं मतलब पोजीशन सेटअप करता हूँ ऐसे ही नॉर्मल कोई पोजीशन आप पकड़ लो, तो ऐसे मतलब समझो मुझे चेक है। अभी यहाँ तो कंप्यूटर मुझे ये मूव अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ऑफलाइन में तो मतलब आप तो कुछ भी उठा के कहीं भी रख दो। बट अब जैसे चेक है और मेरा ध्यान नहीं, और मैंने ये मूव चल दिया, ठीक है, बट मैंने सपोज इस पॉन को होल्ड करके रखा है अपने हाथ में। अभी मेरे ओपोनेंट ने इलीगल क्लेम किया तो उसका माना नहीं जाएगा, वो वार्निंग दे के छोड़ दिया जाएगा। ओके। कब प्रॉपरली आप इलीगल क्लेम कर सकते हो, कि जैसे मैंने मेरा मूव कंप्लीट कर दिया, मैंने मूव को खेला, मूव खेलने के बाद मैंने क्लॉक को प्रेस किया, जैसे ही मैं क्लॉक को प्रेस करूंगा तब आप क्लॉक को पॉज करो और फिर आर्बिटर को बुलाओ और बताओ कि ये देखो इसने मूव कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसने मूव खेला और क्लॉक भी प्रेस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घाई मत करो, लाइक डोंट बी इन द हरी, प्ले इट स्लोली, ठीक है। ओपोनेंट को क्लॉक प्रेस करने दो, जैसे ही ओपोनेंट ने क्लॉक प्रेस किया तब आप इलीगल क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक करेक्ट तरीका होता है इलीगल क्लेम करने का, ठीक है। अभी इसमें एक और रूल है। अगर मैं अंडर चेक हूं, ठीक है, मैंने ये पॉन मूव खेल दिया, मेरे ओपोनेंट ने इलीगल क्लेम नहीं किया और उसने भी सपोज उसका नाइट खेल दिया, ऐसे कुछ कर दिया, तो मैं इलीगल उस पर क्लेम कर सकता हूँ कि मेरा इलीगल हुआ लेकिन उसने नोटिस नहीं किया, तो ऐसे उसको इलीगल मिलेगा। और एक्चुअल में ऐसा हुआ है इन द मैग्नस कार्लसन गेम। एक गेम है मैग्नस कार्लसन का, उसमें ऐसा हुआ है कि मैग्नस का ध्यान नहीं, लाइक मैग्नस ने चेक दिया था, बट उसके ओपोनेंट ने चेक सेव नहीं किया, और मैग्नस का भी ध्यान नहीं कि उसने चेक कि उसके ओपोनेंट ने चेक सेव नहीं किया है, ठीक है। तो मैग्नस को ही इलीगल मिल गया था उस कंडीशन में। तो इट्स लाइक कि जो पहले क्लेम करता है वो इलीगल उसके फेवर में वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा लाइक आपको जैसे बहुत ही नॉर्मल चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप ड्रॉ ऑफर करना चाहते हो ओपोनेंट को, तो खुद के टाइम में करो, ठीक है। उसके लिए आपको क्लॉक क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ओपोनेंट मूव कंप्लीट करता है और लाइक जैसे आपका टाइम स्टार्ट होता है तब आप ड्रॉ ऑफर करो। 3 टाइम्स रिपीटेशन का भी अगर आपको ड्रॉ क्लेम करना है तो जब आपका टाइम चल रहा है तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपको करनी है वो आपको आपके टाइम में ही करनी है। आपको जब भी क्लॉक को पॉज करना है, कोई भी मतलब इश्यू हो जाता है, कोई आर्बिटर को बुलाना है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको क्लॉक पॉज आपके ही टाइम में करनी है। तो वही मतलब एक करेक्ट वे होता है खेलने का, ठीक है। वरना अननेसेसरी अगर सपोज मतलब आप खुद इमेजिन करो, आप के ओपोनेंट ने खेला, आप सीरियसली कुछ सोच रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो 1 मिनट 2 मिनट आपने सोच लिया, और आप लाइक डीप थिंकिंग कैलकुलेशन में हो, और आपको अपोनेंट आपको अचानक बोल देता है भाई ड्रॉ लोगे क्या, या फिर ऑफर ड्रॉ, तो इट्स इरिटेटिंग, ठीक है। तो ऐसे टाइम तो मैं ओपोनेंट डिस्टर्ब कर रहा है ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना। ये मतलब बहुत लोगों को ना पता नहीं होती है,
बहुत लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि क्या होता है लाइक वी जनरली प्ले ऑनलाइन, तो उसमें ना ऐसे सारे रूल्स का यही नहीं है। अभी जैसे क्लॉक भी प्रेस करना है, भूल जाते हैं लोग क्लॉक प्रेस करना। अगर जैसे मेरे ओपोनेंट ने मूव किया, उसने क्लॉक प्रेस नहीं किया, तो अभी मैं भी मूव चल नहीं सकता हूँ, ठीक है, उसको उसका टाइम जाता रहेगा। हाँ, अगर मतलब मुझे अलाउड है कि मैं उसको बता दूं कि भाई यू हैव टू प्रेस द क्लॉक, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपको नेसेसरी नहीं है बताना। जनरली मैं मेरा ऐसा है कि अगर मुझे पता है आई एम गोइंग टू विन, तो मैं बता देता हूँ कि क्लॉक, बस इतना कह देता हूँ क्लॉक, तो वो समझ जाता है, ठीक है। बट अगर मैं मतलब मैं खुद अगर खराब पोजीशन में हूँ, तो मैं बताता नहीं हूँ कि लाइक कि भाई क्लॉक प्रेस करो। बट जनरली लाइक एट माई लेवल, तो मेरे ओपोनेंट्स को पता ही होता है, लाइक इफ आई एम लूजिंग अगेंस्ट समवन, तो उसको ये सारी चीजें पता ही होगी, ठीक है, लाइक क्योंकि मेरा भी एक अच्छा लेवल है टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो लाइक आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कि लाइक और भी अगर आप किसी टूर्नामेंट सिचुएशन में से फंसे हो और आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है, या फिर आप को मतलब रॉन्ग ये दे दिया है ऐसा आपको लगता है, तो आप कमेंट्स में पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या क्या चीजें हैं कि उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको लाइक मन में कोई पोजीशन आता है कि लाइक ऐसे अगर हो गया तो क्या, ऐसे हो गया तो क्या, तो आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और आप कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस पूछो, मैं उसको आंसर करूंगा। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखो और अपने टूर्नामेंट को एक अच्छा सक्सेस दो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है।